Hello friends, I am Sikha Singh Rajput and student don't forget like, share and subscribe my channel for new video. So student, in our previous classes we have discussed all important questions who is very important for BHU entrance exam, and from today we are going to start new topic of accountancy, and this is the first chapter of accountancy in class 12th in UP board. So student, first chapter is accountancy and accountancy में हमें 4 chapters को पढ़ने हैं. First is account partnership, introduction of partnership. Second is in second chapter of partnership we have to read new admission of partner, and third chapter retirement and death of partner, and fourth dissolution of partnership. So student, in our first chapter we have read only what is partnership. As we already know that इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग साझेदारी व्यक्तियों के बीच किया गया एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं, शामिल होते हैं. उनका मेन उद्देश्य किसी अनुबंध के द्वारा लाभ का अर्जन करना ही होता है. आफ्टर गेनिंग द प्रॉफिट और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग द पार्टनर्स. सो बैंकिंग व्यवसाय में हमारे 10 पार्टनर होते हैं एंड अदर व्यवसाय में हमारे 20 होते हैं. एंड इसमें एक वन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रेडिंग पार्टनर कौन से होते हैं और नॉन ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं, जो व्यापारिक साझेदारी से हम कहते हैं. देन व्यापारिक साझेदार वे साझेदार होते हैं जो किसी चीज का निर्माण करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एंड मिस्टर ए मिलके क्या करें, किसी चीज का निर्माण करें. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड बनाने की हमारी फैक्ट्री है, देन इज कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनरशिप, व्यापारिक साझेदारी है. If we are giving a service in any sectors in any form, that is called non trading partnership, जिसमें हम सिर्फ सेवाएं देते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, CA, that is called नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए बिना अनुबंध के कोई भी पार्टनरशिप नहीं चलती. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 5 के तहत क्या बताया कि अनुबंध आपके बीच होना ही चाहिए, बिना अनुबंध के कोई भी पार्टनरशिप रन नहीं होती है. सेकंड आते हैं हमारे 2 या 2 से अधिक साझेदार. जो साझेदारी फर्म है उसमें मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम इन बैंकिंग में हमारे 10 होते हैं एंड अदर में हमारे 20 होते हैं. देन इतने हमारे इंपॉर्टेंट है, इतने लोग रहेंगे तो ही साझेदारी रन होगी, अदरवाइज साझेदारी रन नहीं होती है. फिर उसके बाद साझेदारी हमारी निश्चित अवधि के लिए भी हो सकती है और अनिश्चित अवधि के लिए भी हो सकती है. फिर फोर्थ आते हैं हमारे साझेदारी हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज साझेदारी में प्रॉफिट ही है. कोई भी साझेदारी बिना लाभ के किया गया कोई भी कार्य वो साझेदारी में नहीं आता. ओके, नाउ नेक्स्ट इज साझेदारी जो व्यवसाय है वो किसी एक के द्वारा एंड बाई वन एंड बाई ऑल ऑफ देम, किसी एक के द्वारा और सभी के द्वारा मिलके क्या किया जाता है, वो चलाया जाता है. और प्रत्येक साझेदार क्या होते हैं, अपने साझेदारी फर्म का वो एजेंट होता है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है. बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि भाई पार्टनरशिप हम सब ने की है. अगर हम एज वी इमेजिन करते कि 3 लोग पार्टनर हैं, देन तीनों ही उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, उस पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे. हम ये नहीं कह सकते कि आप करो मैं नहीं करूँगी, या मैं करूँगी आप नहीं करोगे. देन यहाँ पे जो भी होंगे सभी पार्टनर वहाँ पे आते हैं. एंड नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डेट. ओके, जो हमारे डिड है, पार्टनरशिप संलेख, साझेदारी संलेख, इसमें भी हमारे आते हैं कि भाई जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे हमारे संलेख है, देन वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती कि कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, कौन किस मात्रा में वहाँ से ड्राइंग्स कर सकता है, ओवरड्राफ्ट कर सकता है, एंड कौन किससे लोन लेगा, कौन किससे क्या देगा, ये सारे वहाँ पे पॉलिसीज चलती हैं. बट जहाँ पे डिड नहीं होते, मतलब जहाँ पे संलेख नहीं होते, वहाँ पे कौन से रूल आते हैं, देन वहाँ पे सेक्शन 12 से 17 तक के रूल क्या होते हैं, सारे फॉलो किए जाते हैं कि सभी साझेदार रिप्रेजेंटेटिव होंगे. अगर रेशियो नहीं दिया गया प्रॉफिट का, देन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सभी को लेखों के पास पहुंचने तक की अनुमति दी जाएगी. ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो जनरल्स हैं, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो वहाँ पे नियम लागू होते हैं. सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड ओनली पार्टनरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डीड ऑफ पार्टनरशिप. In our next video we shall discuss about other topic. Okay, so don't forget like, share and subscribe my channel.